अब बात यूपी कांग्रेस की कर लेते हैं। यूपी कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी हो गई है। इस चौथी सूची में कांग्रेस ने लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बनारस से अजय राय चुनाव लड़ेंगे। अजय राय बड़ा चेहरा है, कांग्रेस की तरफ से बनारस से चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने टाल ठोकेंगे। तो अजय राय बड़ा चेहरा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जिनको प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़ा किया है बनारस से कांग्रेस ने। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जो कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने ताल ठोकेंगे। 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश की प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं कांग्रेस ने इस चौथी लिस्ट में। तो चौथी लिस्ट, लगातार लिस्ट का इंतजार कांग्रेस का, और नाम अभी भी कुछ होल्ड पर। चौथी लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा, और सबसे बड़ा नाम अजय राय का, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और कोई छोटी मोटी सीट से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने ताल ठोकेंगे, यानी कि बनारस से। तो बनारस से प्रधानमंत्री मोदी के सामने ताल ठोकेंगे। पिछली बार भी अजय राय ही कांग्रेस के कैंडिडेट थे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, लेकिन तीसरे नंबर पर रहे थे। और सपा और बसपा का जो गठबंधन उस वक्त हुआ था, इस बार नहीं है। पिछली बार सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, दूसरे नंबर पर रहा था। और हमारे विशेष संवाददाता आलोक राय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आलोक जी, बड़ा नाम यानी कि अजय राय पिछली बार भी थे, इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी के सामने ताल ठोकेंगे। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी है लोकसभा प्रत्याशियों की। चूंकि पहले चरण का जो नामांकन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 20 मार्च से ही, और उसमें ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा कवर हो रहा है पहले फेज में। और अजय राय को वाराणसी से कांग्रेस ने एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तीसरी बार वो वहां से चुनाव लड़ेंगे, और अजय राय को भी फिर से वहां बनाया गया। तो कुल मिलाकर एक रोचक लड़ाई देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर बात करें, पिछली बार तो समाजवादी पार्टी का गठबंधन था बसपा के साथ, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन है, और कांग्रेस के खाते में जो है उत्तर प्रदेश की 17 सीटें आई हैं, इसलिए कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है। और कुल मिलाकर इस सूची में उत्तर प्रदेश के जो है 9 प्रत्याशियों का नाम है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इमरान मसूद हैं, इसके अलावा अजय राय वाराणसी से हैं, देवरिया से जो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह हैं। तो कुल मिलाकर जो है जिस सूची का इंतजार कांग्रेस को था वो आ गई है, और सब अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वाराणसी पर सबकी निगाहें टिकी थी। ये चर्चाएं लगातार चल रही थी कि अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनको ही प्रत्याशी बनाया जाएगा, क्योंकि वो स्थानीय हैं, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, और जो चर्चाएं थी वो सही साबित हुई हैं। अजय राय को जो है कांग्रेस ने मौका दिया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अजय राय कितनी दमखम से प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ पाते हैं, और क्या रहेगा वाराणसी का चुनाव का जो मिजाज रहेगा। बहरहाल जो है अब ये देखना है कि जो बाकी प्रत्याशियों की सूची है वो कब तक कांग्रेस पार्टी जारी करती है। आलोक जी, अगर बात करें अजय राय की, तो ये तीसरे नंबर पर पिछली बार रहे थे। बसपा और सपा का जो गठबंधन था वो दूसरे नंबर पर आता। इस बार तो दोनों के बीच में गठबंधन नहीं है, तो क्या इस मामले में अजय राय थोड़ा सा लीड लेते हुए दिखाई देंगे? लेकिन क्या चुनौती दे पाएंगे नरेंद्र मोदी को, जिनका चेहरा जो देश भर में लोकप्रिय है? देखिए, जहां तक नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो अपने आप में एक ब्रांड है, और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भले ही बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हर सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से उनके चेहरे को एक ब्रांड बनाया गया है, जिस तरह से भाजपा विकास के मुद्दे को लेकर के चुनाव में जा रही है, लगातार जो 10 साल में बीजेपी सरकार ने काम किया है उसको जनता के बीच लेकर जा रही है, और उसी पर वोट मांग रही है। तो कुल मिलाकर एक जो है रोचक लड़ाई निश्चित रूप से होगी। और जहां तक चुनौती देने की बात है तो फिलहाल ऐसा कोई अंदेशा नहीं है कि वाराणसी में प्रधानमंत्री को कोई बड़ी चुनौती मिलने जा रही है, क्योंकि वो लगातार नरेंद्र मोदी लगातार वाराणसी जा रहे हैं। वाराणसी में बहुत सारा विकास का कार्य हो रहा है, चाहे काशी कॉरिडोर हो, इसके अलावा बनारस में तमाम विकास योजनाएं शुरू की गई हैं, तमाम लोकार्पण शिलान्यास हुए। तो प्रधानमंत्री लगातार वाराणसी के टच में है। उनका अपना जो है मिनी पीएमओ का एक कार्यालय भी है वहां पर, जो लगातार लोगों से संवाद करता रहता है, उनके प्रतिनिधि वहां बैठते हैं। तो कुल मिलाकर कोई ऐसी चुनौती तो नहीं मिलने जा रही है, लेकिन निगाहें जरूर उस चुनाव पर रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां से उम्मीदवार हैं, इसलिए वो चुनाव जरूर रोचक हो जाता है। जी।
और यूपी में अगर हम बात करें तो उम्मीदवारों की घोषणाएं हो चुकी है। अब अगर पूरे समीकरणों को देखें, किस तरह के समीकरण अब दिखाई दे रहे हैं प्रत्याशियों की घोषणाओं के बाद? देखिए, 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है कांग्रेस ने जारी की है। बीजेपी भी कई उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। तो कुल मिलाकर चुनौती निश्चित रूप से इस बार थोड़ी अलग रहेगी, क्योंकि तमाम जो है बदलाव हुए हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो गठबंधन के जो साथी थे वो साथ छोड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नाम जयंत चौधरी का है। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हाल ही में राज्यसभा गए, वो समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ हैं और बाकायदा 2 सीटों पर चुनाव भी उनकी पार्टी लड़ रही है। तो कुल मिलाकर जो धीरे धीरे घटक दल हैं इंडिया के, वो उससे दूर जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उसके भी सहयोगी लगातार उसे छिटक रहे हैं, चाहे अपना दल कमेरावादी हो या फिर अन्य छोटी पार्टियां हों, वो उसका साथ छोड़। तो कुल मिलाकर समीकरण बिगड़ रहे हैं लगातार, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से एग्रेसिव मोड में चुनाव लड़ रही है, जिस तरह से लीड लेकर चुनाव लड़ रही है, शुक्रिया आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो यूपी का समीकरण बता रहे थे आलोक जी। और इस वक्त एमपी का एक बार फिर हम रुख करते हैं। 12 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और बड़ा नाम रतलाम से कांतिलाल भूरिया का भी है। और इस वक्त हमारे साथ कांतिलाल भूरिया जी जुड़ गए हैं। कांतिलाल जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर आपका, और बहुत बहुत बधाई आपको। हाँ, हेलो कांतिलाल जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर आपका। हेलो, हाँ कांतिलाल जी, सुन पा रहे हैं हमें? तो हम कोशिश करेंगे कांतिलाल भूरिया जी से बात करने की। जी, आप सुन पा रहे हैं हमको? कांतिलाल जी, आवाज आ रही है आप तक? आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ कांतिलाल जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर। हाँ, थैंक यू, नमस्कार। और बहुत बहुत बधाई। नमस्कार सर, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, लगातार जो है पेंच फंसा हुआ था, लगातार ये कहा जा रहा था कि जो सीनियर लीडर हैं वो सामने आए, सीनियर लीडर सामने आए। तो आपको क्या लगता है, सीनियर लीडर आपके रूप में सामने आए हैं, अनीता नागर सिंह के सामने आप चुनाव लड़ेंगे, क्या कांग्रेस जो है आप एक मजबूत स्थिति में दिखाई देगी? बिल्कुल, हाईकमान ने हमारे पे भरोसा किया है और चुनाव मैदान में उतारा है। तो निश्चित ही हम चुनाव में ताकत के साथ चुनाव का लड़ेंगे। और क्योंकि मुझे रतलाम, झाबुआ, अलियासपुर के मतदाता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। जी कांतिलाल जी, क्या कारण था इतना लंबा समय लगा ये चौथी लिस्ट जारी करने में? आपका नाम तो काफी समय से संभावित उम्मीदवार के रूप में लिया जा रहा था और हम समझ रहे थे कि आपको जल्दी घोषित कर दिया जाएगा। क्या वजह आप देखते हैं? वो तो सभी लिस्ट एक साथ जारी होती, पर पहले हमको बता दिया था कि आपको चुनाव लड़ना है, काम करो जी। तो हम अपने काम में लग गए थे। चलिए, हेलो जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कांतिलाल भूरिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बंसल न्यूज से बात करने के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।